Jai Hind. In this lecture, we will study that both half adder and half subtractor can be implemented by using same circuit. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हम एक ही सर्किट से बोथ हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दिस इज ए हाफ एडर. इन द केस ऑफ हाफ एडर there are two inputs A and B and there are two outputs sum and carry. Logical expression for sum is A XOR B and logical expression for carry is AB. This is the block diagram of half subtractor. There are two inputs A and B and there are two outputs difference and borrow. Logical expression for difference is A XOR B and logical expression for borrow is A bar B. जब आप इन दोनों सर्किट को कंपेयर करोगे आप देखोगे इसमें लिटिल सा ही डिफरेंस है. यहां पर कैरी ए बी है, यहां पर बोरो ए बार बी है, इसी में ही डिफरेंस है. सम और डिफरेंस तो दोनों के सेम है. सम इज ए एक्सोर बी, डिफरेंस इज ए एक्सोर बी. यहां पर कैरी ए बी है और यहां पर बोरो ए बार बी है. तो सिंपली डिफरेंस क्या है? सिंपली ए का. यहां पर ए है, यहां पर ए बार है. इसी सेम सर्किट से हम बोथ हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं. हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर का कैरी और डिफरेंस का एक्सप्रेशन सेम है. तो सिंपली x इज इक्वल टू ए एक्सोर बी. यहां पर a और b है, यहां पर एक्सोर ऑपरेशन हुआ. आउटपुट क्या मिला? a एक्सोर b, a बार b प्लस a b बार. अब यहां पर मैंने कंट्रोल अप्लाई किया है. कंट्रोल के आगे एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है. ये एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है कंट्रोल और ए के बीच में एक्सोर ऑपरेशन होगा. इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट निकली, इसको मैंने अप्लाई किया एंड गेट और लास्ट में मुझे यहां पर y मिलेगा. अब यहां पर कंट्रोल की क्या वैल्यू हो सकती है? या 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है. कंट्रोल की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1. मैंने इनिशियली कंट्रोल की वैल्यू 0 लिया. तो यहां पर आउटपुट क्या होगी? सिंपली एक्सोर गेट है तो यहां पर 0 अप्लाई किया. इस एक्सोर गेट की दूसरी इनपुट कहां से आ रही है? ए से. तो यहां पर मुझे यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा? सिंपली 0 एक्सोर ए. अब ए की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 या फिर 1. तो सिंपली ए की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1. तो यहां पर क्या होगा? 0 एक्सोर 0. ए की वैल्यू जब 0 होगी या फिर ए की वैल्यू 1 होगी. 0 एक्सोर 1 आपको ऑलरेडी पता है. इन द केस ऑफ एक्सोर ऑपरेशन इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0. इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1. इस केस में दोनों इनपुट्स सेम हैं तो आउटपुट इज 0 एक्सोर ऑपरेशन. इस केस में दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट इज 1. अब क्या इस आउटपुट का कोई ए के साथ रिलेशन है? यस. जो ए की वैल्यू है वही मुझे आउटपुट में मिल रहा है. अगर यहां पर 0 था तो ए की वैल्यू 0 था तो आउटपुट में भी 0 मिला. यहां ए की वैल्यू 1 था तो आउटपुट में भी 1 मिला. तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा? 0 एक्सोर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के बराबर. अब यहां से आया ए. एंड गेट की दूसरी इनपुट है सिंपली बी. यहां पर एंड ऑपरेशन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू ए बी इफ कंट्रोल इज 0. और ये किसका एक्सप्रेशन है? सिंपली हाफ एडर का. हाफ एडर के केस में कैरी की वैल्यू आती है y इक्वल टू ए बी इफ कंट्रोल इज 0. तो सिंपली ये सर्किट ऑपरेट करेगा हाफ एडर जब मेरा कंट्रोल 0 होगा. जैसे कंट्रोल 0 होगा तो उस केस में जो यहां पर x मिलेगा वो मुझे मिलेगा a एक्सोर b दैट इज ए सम. और जो यहां पर कैरी मिलेगा दैट इज y इक्वल टू ए बी. तो सर्किट ऑपरेट करेगा एज ए हाफ एडर. सेम अगर कंट्रोल की वैल्यू अगर मैं 1 लेता, सेम अगर मैं कंट्रोल की वैल्यू यहां पर 1 लेता, यहां पर 1 आया. इस एक्सोर की दूसरी इनपुट है ए.
अब 1 और ए के बीच में एक्सोर ऑपरेशन होगा। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। सिंपली 1 एक्सोर 0 या फिर 1 एक्सोर 1। इस एक्सोर की बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 1। बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज 0। ये एक्सोर की प्रॉपर्टी है। इनपुट सेम, बोथ इनपुट्स सेम, आउटपुट इज 0। इफ बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 1। सेम। अब यहां पर कोई रिलेशन है आउटपुट और ए के बीच में? यस। जब ए 0 था तो आउटपुट मिला 1, जब ए 1 था तो आउटपुट मिला 0। मतलब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यहां ए 0 था तो आउटपुट मिला 1, ए 1 था तो आउटपुट मिला 0। तो सिंपली कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ए का। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, सिंपली ए बार। या मैं बोल सकता हूं 1 एक्सोर ए का आंसर क्या होगा, ए बार। तो यहां पर ए बार मिला, यहां पर ए बार मिला। अब इसकी सेकंड इनपुट कहां से आ रही है, बी से। यहां पर एंड ऑपरेशन हुआ तो आंसर क्या मिलेगा, ए बार बी इफ कंट्रोल इज 1। और ये y इक्वल टू ए बार बी, ये बोरो का एक्सप्रेशन है। बोरो में क्या मिलता था, ए बार बी, पर कंडीशन क्या, जब कंट्रोल 1 होगा। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, ये सर्किट हाफ एडर ऑपरेट करेगा जब कंट्रोल 0 होगा, और ये सर्किट हाफ सब्ट्रैक्टर यूज ऑपरेट करेगा जब कंट्रोल की वैल्यू 1 होगी। एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस सेम रहते हैं हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में। तो इसी को मैंने समराइज किया है। इफ कंट्रोल इज 0 देन ए एक्सोर 0 सिंपली ए। आउटपुट y क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू ए बी। तो दिस इज ए सिंपली हाफ एडर। ये y क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरी। सेम, इफ कंट्रोल इज 1 देन a एक्सोर 1 इक्वल टू a बार एंड y इक्वल टू a बार b। और ये क्या है, सिंपली हाफ सब्ट्रैक्टर। तब ये y क्या होगा, सिंपली बोरो। तो सेम सर्किट कैन बी यूज एज ए हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर डिसाइडेड बाई कंट्रोल सिग्नल।